हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। जो क्लास 10th का जो सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 7 मार्क्स के आएंगे, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर भी है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं एक जो इसका बेसिक टर्म बताता हूँ मैं, कि इसमें सिर्फ हाइट और लेंथ वगैरह हम फाइंड करते हैं। तो इसमें जो कुछ यूज़ होगा, जो अब इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसका यहाँ पे यूज़ होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। कंसीडर करते हैं एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए, बी और सी, इसमें वन एंगल मैंने कंसीडर किया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये क्या है, ए बी एक एज ए हाइट है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये बी सी क्या है, ये बेस है जिसको हम बी से लिखते हैं, ठीक है। ये बेस है। अब ये जो हाइट है ए बी, वो क्या है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं अगर ग्राउंड कंसीडर कर लूँ कि ये ग्राउंड है, तो ये क्या हो सकता है, ए बी इस ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, इट्स मीन ये क्या हो सकता है, टावर हो सकता है, राइट, या कोई पोल भी हो सकता है कि जो अर्थ सरफेस पे क्या है वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं और अदर एग्जांपल लूँ कि अ मैन ट्रेवल ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, राइट, इट्स मीन जो मैन और ग्राउंड के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ पे ए बी क्या हो सकता है, मैन भी हो सकता है, या टावर हो सकता है, या पोल हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे जो फाइंड करना होगा वो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना हो सकता है, या लेंथ ऑफ द रोड फाइंड करना हो सकता है, या अगर रिवर है तो रिवर के दोनों बैंक के साइड का लेंथ फाइंड करना हो सकता है। तो इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन इसमें आएगा। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा इस पे, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो वेटेज है वो क्या है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। और इससे आगे आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इतना आप लोग देख लेते हैं और इस पे सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स आप लोग ला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे कहते हैं ग्राउंड कहते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट है। इसी तरह से ये जो लाइन है ए बी, जिसे मैंने कंसीडर किया था, ये टावर हो सकता है, या कोई भी पोल हो सकता है, या मैन हो सकता है, इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, राइट है। वर्टिकल एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी, अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये सी एक ऑब्जर्वर है, राइट है, लाइक यू और या मी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस जो ये पोल है या कुछ भी टावर हो सकता है, इसका बेस पॉइंट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करता है, इसे कहते हैं फुट। क्या बोलते हैं इसे, फुट, राइट है। तो ये फुट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक ये ऑब्जर्वर है जिसे मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस फुट से कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है, राइट। एंड यहाँ पे जो ये जो टावर का जो टॉप पोजीशन है, ये टॉप है, क्लियर। इस टॉप का जो पोजीशन है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो कंसीडर करते हैं ये एच है, क्लियर है, ये एच डिस्टेंस है। इसी तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ द टावर है या मैन कुछ भी है, उसका जो इसका जो लेंथ है टोटल वो क्या है, पी लेंथ है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब ना नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो बेसिक टर्म मैंने बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे टर्म क्या है कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे क्या करना होगा, कैसे यूज करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यू डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेसिक टर्म समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, फुट, टॉप एंड ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है।
ना अब मैं यहाँ पे एक न्यू यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ABC, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। कंसीडर करते हैं ये C क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ पे C पोजीशन पे है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है, टावर का पॉइंट क्या है यहाँ पे A, टॉप हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो कंसीडर करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस टावर के टॉप को देख रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में देख रहा है, राइट है। ये ऑब्जर्वर जो है इस टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन से हम देख रहे हैं कि इस लाइन पर देख रहे हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, क्लियर है। कि ये जो ऑब्जर्वर है इस टावर के टॉप को देख रहा है इस पोजीशन पे, तो ये एक पाथ फॉर्म कर रहा है, इस पाथ को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसी तरह से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो लाइन होगा वो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस, तो ये लाइन ऑफ साइट है, क्लियर ना। अब कंसीडर करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टावर के टॉप को देख रहा है, मींस कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, मींस कि ये जो टोटल एंगल होगा यहाँ पे, टोटल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लाइनेशन है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज यहाँ पे बेस पोजीशन से टॉप पोजीशन को वो दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ एलिवेशन, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ से। बिकॉज ये बेस पॉइंट से टॉप पोजीशन को देख रहा है, ठीक है। और ये जो थीटा होगा टोटल मैग्नीट्यूड होगा किस चीज का, इसका इंक्लाइनेशन का, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। इसी तरह से कंसीडर करते हैं अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं जो क्या है, पैरेलल टू द ग्राउंड है, तो ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, इसके टॉप पे है, अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्लियर है। अगर इस ऑब्जर्वर अगर ये पॉइंट C को देख रहा है, ठीक है, मींस कि टॉप टू बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, इट मीन इसका जो डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल होगा वो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होने चाहिए, बट ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, राइट। तो ये टोटल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, टोटल इंक्लाइनेशन का, ठीक है, बिकॉज ये टॉप टू बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो मैग्नीट्यूड थीटा होगा इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर है। साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाए इसे। यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ये टॉप पोजीशन पे है और टॉप से बॉटम की तरफ दिख रहा है, तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लाइनेशन होगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है यही मेन कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मुझे सॉल्यूशन करना है। तो इसमें इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, बिकॉज उसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट है। इसलिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल, तो आज के जो लेक्चर है इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 1 to 7 एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे सिंपल क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक टावर है जो स्टैंड क्या है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मैंने कंसीडर किया है एक ये टावर है जो इस ग्राउंड पे वर्टिकल है, मीन्स कि एंगल ऑफ जो हो गया यहाँ पे इंक्लाइनेशन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर है। एक ये टावर है
कंसीडर करते हैं टावर ए एंड बी, और ये ग्राउंड लेवल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है इसमें बी पॉइंट क्या होगा, फुट होगा, इससे 15 मीटर अवे, तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, हम किसी साइड में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या ऑब्जर्वर कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे फुट ऑफ द टावर से वो क्या है, 15 मीटर, राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फुट ऑफ द टावर 15 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मीन्स कि ये जो ऑब्जर्वर है इस टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल जो एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। मीन्स की जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है, बिकॉज ये बॉटम टू टॉप देख रहा है, मीन्स की टावर के टॉप को देख रहा है, राइट है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री में। और ये लाइन ऑफ साइट क्या है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं सी, तो ए सी क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, बस ये डायग्राम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर क्या था, टावर एच है। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि ए बी इज द टावर, जिसका हाइट मैंने क्या कंसीडर किया, एच। क्लियर, बस ये डायग्राम एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया। अगर ये डायग्राम बन जाता है तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। तब सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, बिकॉज यहाँ पे यूनिट जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो मैंने एच मीटर कंसीडर किया है हाइट का, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60 के जस्ट अपोजिट क्या है, हाइट ऑफ द टावर, मीन्स की टावर है, तो यहाँ पे अपोजिट। और नेक्स्ट जो पैरामीटर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है CB, तो अपोजिट अपॉन बेस। तो इस केस में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो यूज करेंगे वो क्या होगा, tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है AB अपॉन एडजेसेंट क्या है BC, राइट। और tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू क्या होगा, 15√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर फाइंड हो गया। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सबसे पहले यहाँ पे एक मुझे पोल ड्रॉ करना है। ये एक पोल है जिसका हाइट क्या है, ग्राउंड लेवल से 5 मीटर्स, राइट है। नाउ शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मीन्स कि इस जो टॉप ऑफ द टावर है इससे बिलो कितने होना चाहिए, 1.3 मीटर, राइट है। यहां तक इसको पहुंचना है। तो अब जो न्यू हाइट होगा वो हाइट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर, राइट है, 3.7 मीटर्स। नाउ what should be the length of the ladder that she should use, which when include an angle of 60 degree to the horizontal would enable to reach the required positions. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Means कि मुझे ladder का लेंथ क्या रिक्वायरमेंट है जिससे ये किस पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए, बिलो 1.3 मीटर। कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ द लैडर की x है और ये ऑलरेडी क्या होता है 90 डिग्री, बिकॉज ये जो पोल है अर्थ सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। और ये टोटल एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म कर रहा है जो लैडर है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो क्या है 60 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द लैडर एंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर्स। मीन्स कंसीडर करते हैं ये पॉइंट B है और A है और ये पॉइंट क्या है C है, तो ये कंसीडर करते हैं ये Y लेंथ है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है एक्चुअल में, x एंड y। तो इस केस में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे tan यूज करूं कि इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, मीन्स कि AB अपॉन एडजेसेंट BC, तो tan 60 इज √3 इज इक्वल टू AB, और AB की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3.7 डिवाइडेड बाय BC, और BC की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, BC इज Y,
देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन रूट 3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3.7 अपॉन रूट 3, बिकॉज रूट 3 क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर है, तो यहाँ पर इसको हम रेशनलाइज करेंगे विच इज इक्वल टू 3.7 रूट 3 अपॉन 3। अब यहाँ पे आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा 3.7 इंटू, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रूट 3 इक्वल टू 1.732, रूट 3 इज 1.732 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कट करते हैं इसको तो 0.35 = 15, 2 कैरी 23, 3 7 = 21, 2 कैरी 3 7 = 21, 3 3 = 9, राइट है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.7 मल्टीप्लाई बाई 0.5773, तो इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या 3 इज इक्वल 2.136 मीटर। ये क्या फाइन हो गया, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टोटल लेंथ फाइन हो गया। सिमिलरली मुझे क्या फाइन करना है, x की वैल्यू भी फाइन करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स की 3.7 अपॉन x, और साइन 60 इज रूट 3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.7 अपॉन रूट 3, और रूट 3 की वैल्यूज यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.7 अपॉन 1.73, राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.28 मीटर, 4.28 मीटर। तो लेंथ ऑफ द लैडर भी फाइंड हो गया। ये बहुत ही इजी सोल्यूशन था। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 क्या है यहाँ पे कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कंसीडर करते हैं एक ये चिमनी है, राइट है, जो इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है 90 डिग्री पे, राइट। अब एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल, ये एक ऑब्जर्वर है, राइट। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 28.5 मीटर चिमनी के बेस से, राइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। मीन्स कि ये ऑब्जर्वर है तो इसका आई दिस पॉइंट पे होगा, इस पोजीशन पे, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द चिमनी है वो क्या है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर है। सिंस ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी का हाइट क्या होगा, ये बहुत ही इजी है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 28.5 है, और ये लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है ABC, राइट। इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं D और दिस पॉइंट इज E। तो ये जो हाइट होगा 1.5 जो C to E। तो कंसीडर करते हैं ये जो हाइट है वो क्या है H है, राइट। AC इज इक्वल टू H। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज ये बेस है और ये अपोजिट हाइट है और 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स कि h अपॉन 28.5, राइट। और tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 28.5, देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये जो लेंथ है h वो फाइंड हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी मुझे फाइंड करना था, तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा AE, और AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट है। ये एक बिल्डिंग है जिसका हाइट क्या है 10 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये कंसीडर करते हैं पॉइंट B, ये पॉइंट क्या है A पॉइंट,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या है पी पॉइंट्स है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, राइट है, ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितने कर रहा है, 30 डिग्री, राइट है, 30 डिग्री। Now, a flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 degree. अब यहाँ पे एक flag is hosted on the top of the tower या building, राइट है, जिसका लेंथ कंसीडर करते हैं यहाँ पे कितने मीटर्स का है, या मुझे फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द फ्लैग ये फाइंड करना है, और इसका जो टॉप है वो P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने फाइंड कर रहा है, 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री। टेक √3 इक्वल टू 1.732। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, मीन्स कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे कंसीडर करते हैं y, क्लियर है। तो ये पैरामीटर दिया हुआ है, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए, ये कंसीडर करते हैं डी पॉइंट, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी अपोजिट एंड एडजेसेंट है, तो यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, tan, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट इज ए बी अपॉन पी बी, अपोजिट क्या है यहाँ पे 10 है डिवाइडेड बाई y, और tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 10/y, देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा 10√3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग है फ्रॉम द पॉइंट P वो क्या फाइंड हो गया 10√3 मीटर्स, और मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द फ्लैग्स, तो कैसे फाइंड होगा, तो फिर नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी डी बी, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल क्या लिया था ए पी बी, क्लियर, और ए पी डी बी क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है डी बी की वैल्यू क्या होगा x प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है x प्लस 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 10 अपॉन एडजेसेंट इज y, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाई y, और y इज 10√3, राइट, देयरफॉर जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10√3 इज इक्वल टू x प्लस 10, राइट, विच इज x इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.732, माइनस 1 इज 0.732 इंटू 10, तो ये क्या होगा 732 मीन कि 7.32 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द फ्लैग क्या हो गया 7.32 मीटर्स, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree from the height of the tower. कंसीडर करते हैं एक ये टावर है, राइट, अब यहाँ पे एक सन है, इसका जो शैडो का जो लेंथ है वो ये फॉर्म कर रहा है, और इसका जो टॉप ऑफ द टावर है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गोज फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री, अगर 60 से 30 की तरफ अगर चला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ द शैडो, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 40 मीटर्स है, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स कि ये हाइट फाइंड करना है, ये टावर है इसका हाइट फाइंड करना है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है ए बी सी और डी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये कंसीडर करते हैं ये जो लेंथ है वो एक्स लेंथ है, ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे इन ए ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट मीन्स h अपॉन एडजेसेंट x। tan 60 इज √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, देन x की वैल्यूज क्या हो जाएगा, h अपॉन √3, राइट है। कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन अ ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट h एंड एडजेसेंट क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 40, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 40 और tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h, और h की वैल्यूज क्या हो जाएगा, √3x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3x डिवाइडेड बाई, अगर h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x √3 मीन्स कि √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 40। क्लियर है। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3x इज 3x इक्वल टू x प्लस 40, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस x इज 2x, देन x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये जो लेंथ फाइंड हो गया मेरा, वो x इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट। तो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x, एंड √3x मीन्स क्या हो जाएगा, √3 इंटू x इज 20 विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ए बी जो होगा वो बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर्स। क्लियर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। The angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-story building, right? ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट है। ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग कंसीडर करते हैं। बिल्डिंग क्या है, ए बी, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो क्या है, सी एंड डी, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of the multi-storied building is 30 degree and 45 degree। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बिल्डिंग ए बी, टॉप एंड बॉटम, वो क्या फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम ये बन रहा है, मीन कि यहाँ से अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है तो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री, एंड इस बिल्डिंग के टॉप बॉटम को देख रहा है जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री, राइट। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कंसीडर किया मैंने, तो ये कितने हो जाएंगे, 30, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 45, राइट। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है x, और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मीन्स इसकी वैल्यू h फाइंड करना है। क्लियर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर्स होगा, राइट, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, h माइनस 8। क्लियर है। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। क्लियर है। ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, दिस पॉइंट इज E। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल AEC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है, h माइनस 8 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट इज x। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 8 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू h माइनस 8 इंटू √3। इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BCD tan 45
डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, एच मैंने कंसीडर किया था, डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या है, एक्स है। क्लियर है। और एक्स की वैल्यू क्या है, एच माइनस 8 इंटू रूट 3। तो tan 45 इज 1, 1 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट 3 टाइम्स ऑफ एच माइनस 8, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 3 टाइम्स ऑफ एच माइनस 8 इज इक्वल टू एच। क्लियर है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट 3 माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू 8 रूट 3, राइट। देयरफॉर एच की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लियर है। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या फाइंड हो जाएगा, 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। जब यहाँ इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, इसको रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, h इज इक्वल टू 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1 इज 2, 2 4 जा 8 विच इज इक्वल टू 4 रूट 3 इंटू रूट 3 मीन्स की क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 रूट 3 इंटू 1 4 रूट 3 मीटर। ये इसका हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फाइंड हो जाएगा। अब इस h की वैल्यूज यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, राइट। तो इस h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं टोटल एग्जाम्पल का ही बता रहा हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, उसमें टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, राइट है, जो 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो कंसीडर करते हैं एक ये रिवर है, रिवर का ये विड्थ है, क्लियर है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। रिवर इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक ब्रिज है, राइट है, ये एक ब्रिज है, क्लियर है, और ये विड्थ ऑफ द रिवर है ए बी। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, इस ब्रिज के पॉइंट, ये पॉइंट मैंने पी कंसीडर किया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 एंड 45। ये अपोजिट साइड ऑफ द रिवर है ए एंड बी, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट पी एंड बी इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है मीन्स कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 45 ये भी हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ब्रिज का जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 3 मीटर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो विड्थ है इस रिवर का विड्थ मुझे फाइंड करना है x। तो ये एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, डी पॉइंट है, राइट, ए बी सी पॉइंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे सी कंसीडर नहीं किया है, पी कंसीडर कर लिया था, तो ये पॉइंट क्या होगा सी। तो मुझे विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है, इसको मैंने x कंसीडर किया है, राइट। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल है फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ए पी सी एंड अदर ट्रायंगल बी पी सी। यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे 3 मीटर और एडजेसेंट क्या है AC, राइट। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 3/AC, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। ये फाइंड हो गया AC की वैल्यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल BPC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट
मीन्स कि 3 अपॉन बी सी, 1045 इज 1, 3 अपॉन बी सी, देन बी सी की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा 3 मीटर्स, राइट है। तो यहाँ पे ए सी फाइंड हो गया और बी सी फाइंड हो गया, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, और ए सी की वैल्यूज क्या है 3√3 मीटर्स, प्लस बी सी की वैल्यूज क्या है 3 मीटर, इक्वल टू 3 कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड हो गया 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने देखा जितने भी एग्जाम्पल था उस सब एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा, बहुत ही इजी है। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है, तो ये यहाँ से परफेक्ट है कि 7 मार्क्स आ ही सकता है और इससे एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मेरा न्यू वीडियो लेक्चर होगा ये टॉपिक के बाद, तो वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। सो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और साथ साथ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।